सेगमेंट इंतहाई इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जी प्रोग्राम में, ये गिरते हुए बाल। आजकल हर, चाहे वो औरत हो मर्द हो, सभी को एक ही प्रॉब्लम है कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। बालों के गिरने की वजूहात क्या हैं, कैसे अपने बालों को हम बचा सकते हैं गिरने से और मज़ीद इनकी ग्रोथ जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, बालों की केयर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ऐसे कौन से घर पर मौजूद ऐसे इलाज हैं, ऐसे देसी टोटके हैं, या फिर तिब्बे नबवी के मुताबिक हम किस तरह से अपने गिरते हुए बालों या ख़राब होते हुए बालों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारे साथ एक मुमताज़ और माया नाज माहिर तिब यूनानी और नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम अताउर रहमान सदीक़ी साहब को स्टूडियोज़ में हमने ख़ास तौर पे बुलाया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त निकालने के लिए हकीम साहब। हकीम साहब, गिरते हुए बाल और सर्दियों में ये मसला जो है, गर्मियों में भी वैसे तो होता है, सर्दियों चूँकि वेदर चेंज हो रहा है ना, तो ये बालों का बड़ा इशू हो रहा है। क्या इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो लोगों में एक ये चीज़ पता लगनी चाहिए कि बाल गिरते क्यों हैं। जी बिल्कुल। हमारे यहाँ लोग सिर्फ ऑयलिंग के ऊपर तवज्जो देते हैं कि बस ये तेल लगा लें, वो तेल लगा लें, ये तेल लगा लें, और उस चक्करों में और गंजपन आ जाता है। मालिश करवाते हैं और गर्म खुश्क तेल और घरों में के अंदर गर्म गर्म चीज़ें डाल के, मेथी दाना, कलौंजी, तो मैं पहले तो ये लगाने से पहले भी हम उसको गर्म कर लेते हैं। हाँ जी, गर्म कर लेते हैं जी। हालांकि आप देखें, ये एक तो ये है कि ये तेलों वाला मामला एक एक्सप्लेन करूंगा बाद में। पहले मैं आपको ये बताऊं कि बाल क्यों गिरते हैं, इसकी वजूहात क्या है। जी जी। जिस तरह इंटरनेशनली तौर पे ओबेसिटी की 14 रीजन है, अच्छा, जो पूरी दुनिया में उसको ऑन किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह बाल गिरने में भी 8-10 मेजर रीजन हैं जो पूरी दुनिया में उसको एड्रेस किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू टेम्परामेंट ट्रीट किया जाता है। मिसाल के तौर पे एक सबसे पहला अहम चीज़ है जेनेटिकली, ख़ानदानी मरूसियत। यानी आपके दादाजी के बाल जवानी में उड़ गए, वालिद मोहतरम के बाल जवानी में उड़ गए, आगे उसकी औलाद, चूँकि औलाद वालदैन का दर हकीकत अक्स होती है, तो डेफिनेटली जो टेम्परामेंट मजाज बाप का होता है वो बच्चों में कन्वर्ट होता है, तो बच्चे में भी वो जेनेटिकली मरूसियत आ गई। ठीक है। तो एक तो ये ऐसा मर्द है जो लाल आ जाए, ठीक है, इसके अंदर आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, ट्रीटमेंट ना करवाएं, अपना पैसा ज़ाया ना करें। दूसरी चीज़ एंजाइटी, डिप्रेशन। हमारे ब्रेन्स के अंदर कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं, जैसे अल्लाह ने पिट्यूटरी ग्लैंड बनाए हैं, जैसे अल्लाह ने कुछ और हार्मोन्स बनाए हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं। अच्छा, इनकी अदम तवाज़ुन, यानी अगर आपका थायराइड भी कम बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, हाइपो में है, अच्छा, तो आपके बाल इतने गिरते हैं कि औरत मर्द ऐसे कि हाथ से पकड़े बाल गिरे। इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं। आप तेल लगाई जा रहे हैं, नुक्स थायराइड का है। तीसरी चीज़ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। आप आजकल हम लोग बहुत सिलेक्टिव हो गए हैं, चूजी हो गए हैं, बच्चे बड़े जवान सभी हम सिलेक्टिव चीज़ें खाते हैं। हम ये नहीं देखते कि किस चीज़ में बेनिफिट ज़्यादा है, किस में न्यूट्रिशन ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने जिस तरह हर फल, हर सब्जी, हर अनाज की एक खासियत बनाई है। किसी के अंदर फास्फोरस है, किसी में जिंक है, किसी में विटामिन सी है, किसी में मैग्नीशियम है। जब आप मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी होगी। अच्छा, हमारे यहाँ सब्जी भी लोग नहीं खाते, फल भी नहीं खाते, ख्याल ही नहीं करते। हाँ, अब आप डॉक्टर के पास जाके कहते हैं जी एक्यूरेट हमें हार्मोन्स बताएं जो हमारा काम करें, विटामिन एब्सोल्युटली। अच्छा, विटामिन्स के बारे में भी आपको मैं बता दूं कि जब आपकी बॉडी के अंदर विटामिन्स की जरूरत ना हो और अगर आप विटामिन्स लेते हैं तो वो आपको क्रिस्टल ऑक्सलेट स्टोन, किडनी के स्टोन बनाता है। ये लोगों को पता होना चाहिए। गुर्दों पे बहुत गुर्दों पे उसका इफेक्ट पड़ता है, सिंथेटिक, एब्सोल्युटली। अच्छा, दूसरी चीज मैं बता रहा था कि थायराइड के अदम तवाज़ुन की वजह से जिंक की कमी। अच्छा, हमारे फॉलिकल्स की खुराक है बालों की जिंक, और जिंक हमारे, आपको पता है बादाम में जिंक है। जो लोग बादाम में, ये आपके जो लोबिया है इसमें जिंक है, आपके पिस्ते में जिंक है, आप जो है ना, और कई चीज़ें हैं जिसमें जिंक मौजूद है। तो चिलगोजे में आप घर में बना लें, पहले तो बच्चों को पता ही नहीं होता ये क्या है। आप कह दें जी हमने बीन्स बनाए, रेड बीन्स बनाए, व्हाइट बीन्स बनाए, बच्चे नहीं, वो खाते ही नहीं है बच्चे। हम लोग इतने मजे ले लेके खाते थे। असल में अब जो है ना, ट्रेंड मैंने बताया ना बहुत चेंज हो चुका है। अब बच्चों को आपको ना धोखा दे के खिलानी चाहिए। माएँ भी तो टेस्ट डेवलपमेंट नहीं, एब्सोल्युटली। अब वो वालिदैन इतने तवज्जो नहीं देती, ना नाश्ते पे तवज्जो देती है, ना खुराक के अंदर एक शेड्यूल बनाया हुआ। पहले वक्तों में पूरा स्केड्यूल होता था कि जुमे के दिन आपके घर ये बनना है, हफ्ते को ये बनना है, इतवार को ये बनना है।
जबरदस्त। तो ये मुझे याद है घर में ना किचन के अंदर अब्बा हजूर ने ना वो लिख के लगाया होता था टाइम टेबल पूरे वीक का कि आज फलां सब्जी बनेगी, गोश्त बनेगा, ये बनेगा, मतलब पूरा एक। अच्छा, उसका एक देखें, उसके अंदर एक टेक्निकल मामला है। जब आपको पता होता ना कि आज घर में बिरयानी बननी है, हाँ जी, तो आपका स्टमक उस बिरयानी के लिए तैयार हो जाता था। हाँ जी। कल आपने काले चने खाने हैं, तो काले चने अल्लाह पाक ने उसमें भरपूर जिंक भी है, घोड़े की खुराक है। कहते हैं घोड़ा जो दौड़ता है वो चनों के बलबूते पे दौड़ता है। आज हम लोग चने नहीं खाते, इस कदर ताकतवर। अच्छा जी, इसमें तीसरी चौथी बड़ी चीज़ ये है कि पानी का जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे घरों के अंदर अक्सर ऐसे इलाके हैं जिसके अंदर नाकिस पानी है। वो पानी पीने का तो ख़तरनाक मामला अलग है, बॉडी में जाता है तो स्किन एलर्जी भी करता है। यानी जिन इलाकों में फैक्ट्रियां ज़्यादा हैं, कुछ इलाके ऐसे हैं जैसे सुंदर का इलाका है, शेखुपुरा का इलाका है लाहौर का, वहाँ की जो आबादी है, वहाँ के जो सैनिटरी सिस्टम है, उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके बालों को ड्राई कर देते हैं। जैसे इंसान गर्दो गुबार में 1-1.5 घंटा मोटर बाइक पर सफ़र करके आता है तो उसके बालों के अंदर एक जान ही नहीं होती, और जब तक वो नहा के फ्रेश होकर ऑयलिंग नहीं करता तो जान नहीं आती। तो ये हमारे रूटीन में बाल हो और जाते हैं। हकीम साहब, इसीलिए एक मिथ भी है, कहते हैं कि फलां को जी इसको तो इस शहर का पानी रास आ गया, इसको तो पानी सूट कर। एब्सोल्युटली, ये देखें आज भी जो गांव देहातों के लोग हैं उनमें ये एलिमेंट्स कम है शहरों के अंदर। और चौथी बड़ी चीज़ ये है कि जब से हमारे पूरी दुनिया में सिंथेटिक शैम्पू आए हैं, उस वक्त से लोग गंजे होना शुरू हो गए। हाँ। ये बात मैं बिला मुबालगा कर रहा हूँ, मैं शैम्पू बनाने वाली कंपनियों को डिस्करेज नहीं कर रहा, पर लोग फितरत और कुदरत से दूर हो गए। हाँ जी। केमिकल अब यहाँ है कि जी, मैं कहता हूँ हर्बल चीज़ें, अगर आपके बाल गिर रहे हैं, आप घर के अंदर ऐसी रेसिपीज मौजूद हैं, घर के अंदर ऐसे टोटके मौजूद हैं जो आप अपने बालों को वहीं पे रोक सकते हैं। आप वेरी फर्स्ट डे से आप जाके ऑइंटमेंट का सहारा या सिंथेटिक शैम्पू या कोई ऐसा उसमें जी बायोटीन है, इसमें जिंक है, नेवर। मैं नहीं समझता कि कोई डायरेक्ट जिंक लेने से आपके बाल, जब तक आपकी बॉडी के अंदर जिंक नहीं जाएगा कोई चीज़ जुदे बदन नहीं बनेगी। हम यहाँ लिख लेते हैं जी इसके अंदर प्याज पाया जाता है, आप देखें ना, लाइफ बॉय शैम्पू है उसके अंदर प्याज है, फलाना शैम्पू है, उसके अंदर डाइट बैलेंस रखने से, प्रॉपर खुराक लेने से हर चीज जो है वो उसमें शामिल करें। आप अपने आंवला, हमारी तिब के अंदर निहायत बेहतरीन चीज़ है, आप आंवले का मुरब्बा लें, अचार, आंवले का अचार लें, आंवले का पाउडर ले लें। देखें तिब के अंदर 3 चीज़ें हैं जो कि ये बहसियत मजमूई होल डिस्कशन में हम ना इसका सोल्यूशन भी देंगे कि तिरफला हमारे अंदर एक 3 फल को कहते हैं, हलेला, बलेला, आंवला। अच्छा। हरीर का मुरब्बा आपने सुना होगा, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है वो बेड टाइम पे मुरब्बा हरीर खाते थे। अच्छा, मैदे की खराबी से भी बाल गिरते हैं। मैदा जिसमें इंसानी का हौज है, आपकी बॉडी की जितनी भी रगें हैं इस हौज से बचता है। पहली चीज मैदा दुरुस्त होना बहुत जरूरी है। आपने कोई भी ट्रीटमेंट करना है, उस ट्रीटमेंट में मैदे की दवाई लाजमी खानी है, या मैदे के लिए जो भी आपकी प्रिकॉशन है वो आपने करनी है। नंबर 1। नंबर 2, हलेला बलेला आंवला मैं बता रहा था, तिरफला कहते हैं। इसके अंदर आप सिर्फ 2 चीजें और डाल लें, जिसके अंदर आपके एक गुले सुरख, देसी गुलाब की पत्तियां, और दूसरी चीज बालचर। बालचर जिसको हम वैलेरियन कहते हैं, जो नींद के लिए भी बड़ी कमाल की चीज़ है और बालों के लिए भी बड़ी मुफीद चीज़ है। इन तमाम चीज़ों का आप पाउडर बना लें। आप इमेजिन करें सुबह शाम 1-1 टीस्पून लें खाने के लिए। जी खाने के लिए। अच्छा। आप 1-1 चम्मच का पाउडर बना के ना 1-1 चम्मच खाएं। आपकी जिंक की कमी है, आपकी आंवला ड्राई फॉर्म में लेंगे, आंवला का आपने ड्राई फॉर्म में लेना है, हरीर आपने खुशक लेना है, उसका अंदर से गिटक निकाल लेनी है, और भेरे बलेला जिसको हम कहते हैं तिब के अंदर, उसका भी आपने गिटक निकाल लेनी है। नहीं, बेर नहीं, बलेला कहते हैं। बलेला। तो ये ड्राई फॉर्म में सब लेने, इनकी क्वांटिटी बता दीजिए। क्वांटिटी इसकी है कि इनकी गिटक निकाल के हम वजन, मिसाल के तौर पे हलेला के अंदर मिसाल के तौर पे हलेला के अंदर गिटक है, हरीर के अंदर, उस गिटक को निकाल देना है। आंवला के अंदर भी होती है, आंवला के अंदर भी गिटक है, उनको निकाल के 1-1 छिटांग ले लें। आप 1 छिटांग हलेला ले लें, उसका छिलका, 1 छिटांग जो है ना वो बेरे ले लें, और 1 छिटांग आंवला ले लें, और इसी तरह आप 1 छिटांग जो है ना वो गुले सुरख ले लें, और 1 छिटांग ले लें आप ये बालचर। ये 5 चीज़ों को आप पाउडर बना लें और 1 चम्मच सुबह शाम खाएं। देखें, बालों की गिरने की एक सबसे अहम वजह है आयरन की कमी, HB का कम होना है। कितने तक यूज करना चाहिए? ये 1-1.5 माह यूज करें। अच्छा, कंटिन्यूअसली? जी, कंटिन्यूअसली यूज करें, कोई नुकसान नहीं है। देखें, खून की कमी पूरी करेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरे करेगा, एस्ट्रेंजेंट प्रॉपर्टीज है, खवातीन के अंदर जो गायनी से रेलिवेंट जो भी इश्यूज हैं
हार्मोन्स को बैलेंस करता है। ये पूरा नुस्खा अल्लाह पाक ने इसमें इतनी शिफा रखी है। स्किन के अंदर आपकी ये पिगमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, आपका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी बॉडी में एज अ होल एंटीबायोटिक का भी काम करेगा, एंटीसेप्टिक का भी काम करेगा। प्रेशर के पेशेंट्स ये ब्लड प्रेशर का मरीज भी ले सकता है, उसको फायदा होगा, शुगर का मरीज भी ले सकता है, उसको फायदा होगा, और मैदे में को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखें इसके अंदर जो खुश्की के एलिमेंट है, इसलिए उसमें हमने पत्तियां गुलाब की डाली हैं ताकि खुश्की दूर हो, तरावट बहाल हो। हाँ। तो ये सारे हकीम साहब आपने खाने के लिए तो हमें बता दिया, लेकिन हमारा एक अलमिया है ना, एक मतलब हमारी अपनी सोच है कि लगाने के लिए जब तक कोई चीज़ ना हो तो हमें लगता है कि हमने कुछ किया ही नहीं है। जी, लगाने के लिए मैं आप एक रेसिपी आपको बताता हूँ कि तकरीबन 4-5 ऑयल हैं। हाँ जी। मिसाल के तौर पे सरसों का तेल, ये मैं नुस्खा जो बता रहा हूँ प्रिस्क्रिप्शन, ये तमाम मजाज के लोग जिनके अंदर खुश्की है, तरी है, या दो मुंह वाले बाल हैं, या ड्राइनेस है, या बाल बहुत गिरते हैं, सब में फ़ायदा देगी। मिसाल के तौर पे सरसों का तेल आप ले लें 100 ml, जी। बादाम का तेल ले लें आप 50 ml, जैतून का तेल ले लें आप 25 ml, और जैतून का तेल 25 ml हो गया, और इसमें 25 ml आपने लेना है ये रोजमेरी ऑयल। अच्छा, 25 ml, और 10 ml इसमें रोगने अरिंड डालना है। रोगने अरिंड कस्टर ऑयल, ठीक है, कस्टर। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है, ये आप घरों में बना के रख लें। आप यकीन करें, एक तो खुशबूदार ऑयल है, दूसरा नींद को भी ठीक करता है। बाल जिनके बहुत गिरते हैं, जिनका सर दर्द हो रहता है, और जिनके अंदर खुश्की बहुत है, ये जिनका पढ़ाई का और दिमागी काम बहुत ज़्यादा है, उनके लिए टॉनिक भी है। इसको आपने हल्के हाथ से मसाज करना है, उठा के बाल इसी तरह करके, फिर अपने ये पपूटों के साथ स्लो इसको जो है ना करना है, मालिश नहीं करनी, मसाज करना। हम लोग ऐसे ही है, हम तेल डालते हैं बालों में भर के और फिर ये दबा दब रगड़। अच्छा, तेल भी हम ज्यादा लगाते हैं कि अंदर तक चला जाए। वो अंदर तक आपने बहुत भी है 1 टीस्पून वरना ½ टीस्पून भी काफी, पोर्स में। हाँ, वो पूरे सर के ऊपर आप हल्के हाथ से मसाज करें। तो बालों में भी आप कर सकते हैं, खवातीन ज्यादा लगा सकती हैं क्योंकि उनके बाल लंबे होते हैं। मर्दों के लिए ½ टीस्पून से लेके 1 टीस्पून बहुत है। अच्छा, आप इमेजिन करें ये इतना जबरदस्त तेल है। अब हम जब इसको इस तेल को मार्केट करते हैं और इस पे लिख दें जी FDA से अप्रूव्ड, ड्रैप से अप्रूव्ड, पंजाब हेल्थ कमीशन से अप्रूव्ड, दुनिया बड़ी मुतासिर होती है, वाह वाह। और ये 5000 में हम सेल करेंगे ना, लोग खरीदेंगे खुशी खुशी। आप भाई घर में खुद निकालें। हाँ जी। ये दौर इतनी महंगाई का दौर है, अगर हम आके टेलीविजन पे लोगों को कुछ चीज बताते हैं तो इसको लकीर का फकीर ना समझे, बल्कि इसको आप ऑन करें और बिल्कुल प्रैक्टिकली। मैं पहले भी बता रही थी, हमारे इस मॉर्निंग शो में हमारी कोशिश होती है कि हम हर वो देसी टोटका, देसी तरीका जो है अपने देखने और सुनने वालों को के लिए आप बता, इसीलिए आप जैसे लोगों को ये टोटका नहीं है मिस। हाँ जी, मैं अक्सर इलाज है, ये इलाज है, ट्रीटमेंट है। हम ये चूंकि पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, हमें जब कोई टोटका कहता है तो हम पहले तो खुद गिल्ट होते हैं। तो एक माजरत के साथ, ये टोटका नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट, एब्सोल्युटली। ठीक है, फिर मैं दोबारा बता दूं रेसिपी, में दोबारा बता दूं 100 ml सरसों का तेल, लिख लें आप बाकायदा, 100 ml सरसों का तेल, 50 ml रोगने बादाम। अच्छा। और खुद निकलवाएं, कंपनी का ना लें, ठीक है, खुद निकलवाएं आप, मार्केट में आपको पता है हर जगह। और 25 ml जैतून का तेल, 25 ml रोजमेरी ऑयल, और 10 ml रोगने अरिंड, जिसको हम कस्टर ऑयल कहते हैं। इनको मिक्स कर लें बस, और वो आपका तेल तैयार है। कोई चीज डाल के गर्म नहीं करनी, कोई जड़ी बूटी नहीं डालनी। और आप इमेजिन करें, ये हम घरों में खुद भी यूज करते हैं। कितने अरसे तक इसको स्टोर रखें? ये आप फॉर लाइफ करें, इस खराब ही नहीं होता। हाँ, ये आप बना के रख लें, आपकी 2-3 माह चलेगा। घर में बच्चियां हैं, बड़ी खवातीन हैं, बच्चे हैं, आप ये अब देखें, पहले वक्तों में हमें अच्छी तरह याद है, हमारे वालिद साहब हमें पकड़ के कटिंग कराने लेके जाते थे। कटिंग कराने के बाद वो खुद हमारे तेलों पर तेल लगाते थे सरों पे, और हफ्ते में 2-3 दिन, हमें अच्छी तरह याद है, हमारे वालिद साहब पूरी बॉडी पे तेल लगवाते। लेकिन हकीम साहब, अभी आप कह रहे थे कि आपने बालों में ज्यादा देर तक तेल नहीं लगा के रखना है, तो ये वाला ऑयल कितनी देर लगाना है, फिर इसके बाद शैम्पू? रात को आप लगा के सुबह किसी भी देखें, मैं आपको बता रहा हूँ उन तेलों के बारे में जो जड़ी बूटियों में जलाया जाता है। हाँ। उसके नुकसान आते हैं। अच्छा। ये जो होता है ना, जो देखिए इसके अंदर वोलेटिल ऑयल्स हैं, इसके अंदर सॉफ्ट जो है ना वो अल्कलाइड पाए जाते हैं। ये तो आपके किसी चीज को डैमेज नहीं करेंगे, कोई इशू नो, ये लगा भी रहे कोई इशू नहीं, 2 दिन बाद नहा लें आप। अच्छा, ग्रे हेयर्स की तरफ आते हैं। जी, सबसे कॉमन मसला है आजकल ग्रे हेयर। छोटे छोटे बच्चे बच्चियां हैं, उनके बाल सफेद हैं। जी, ठीक है, तो वो वक्त से पहले जो बाल सफेद हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इसमें टिप के अंदर 2-3 वजूहात हैं। पहली वजह मेन ये है कि आजकल हमारे यहाँ लोग कसरत से ठंडा पानी, जूसेस और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इनका कसरत से इस्तेमाल है। जी। अच्छा, जब आप
बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं तो बॉडी के अंदर जो बलगम की रेशियो बढ़ जाती है, यानी हमारी रेशा। रेशा स्पूटम। अच्छा, इसमें क्या हमारी बॉडी के अंदर बलगम भी है, सफरा भी है, सोदा भी है और दम भी है, जिसको अरबी में खून कहते हैं। हाँ। अच्छा, तिब के अंदर यह है कि एक खिल किसी दूसरी खिल पे जब हावी होती है वो बीमारी जन्म लेती है। तो जब बलगम का मकाम अल्लाह ने दिमाग रखा है और बलगम थोड़ी सी भी ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगी तो हमारे साइनोसाइटिस ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। साइनोसाइटिस जब ब्लॉक होंगे तो ये खून उस जगह पे कम आएगा और बलगम ज़्यादा होगी तो वहाँ पे वाइट ग्रोथ शुरू हो जाएगी। मतलब एक टेंशन से हम कहते हैं ना कि इसकी जिंदगी में टेंशन इतनी ज्यादा है, जी, जी। डिप्रेशन इतना है, इसलिए बाल सफेद हो नहीं, वो भी वजूहात हैं, बाल भी है सफ़ेद ना? होने की वो भी वजूहात हैं, बायोटीन की कमी भी इसकी वजूहात है, वो मैंने बताया बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन खून की कमी की वजह से भी बाल सफ़ेद होते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारी तिब के अंदर एक दवाई है ज्वारिश जालिनूस। उस दौर में हकीम जालिनूस ने दवाई लॉन्च की थी, मार्केट की थी, और वो इंग्रेडिएंट्स तमाम किचन रेसिपी के हैं और 2-4 चीज़ें उसमें हैं, जैसे मस्ती रूमी, ज़ाफ़रान, ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसके, ज्वारिश जालिनूस। उसमें बालचर भी है। आप इमेजिन करें, कंपनी की ले लें, किसी भी कंपनी की ले लें, ये ब्रांड नहीं है, ये हकीम ब्रांड था ज्वारी जालिनूस, अभी जिसने मार्केट में है ये? मार्केट में अवेलेबल है, हर अदारा बना रहा है, मैं खुद भी बना सकता हूँ, आप भी बना सकते हैं। अच्छा। आप नेट पे जाके उसका प्रिस्क्रिप्शन सर्च कर लें। फॉर्मूला है ये? जी, ये फॉर्मूला है? फार्मूला है ये जालिनूस का, जालिनूस, और उसी के नाम से मंसूब हुई। आप यकीन करें, जिन बच्चियों को ठंड बहुत लगती है, जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जिनके बाल गिर रहे हैं, वो ज्वारिश जालिनूस ½ टीस्पून सुबह शाम बीडी डोज में यूज़ करना शुरू कर दें, महीने के अंदर उनके बालों की जो तेज़ी से सफ़ेदी हो रही है उसमें कमी आ जाएगी, वो रुक जाएंगे। अच्छा, वैसे एक सेहतमंद जो बंदा होता है, चाहे खातून हो या मर्द हो, कितनी एज तक जाके आपके बाल सफ़ेद होने चाहिए? देखें, पहले वक्तों में 50 साल के बाद कॉमन था मामला, इस टाइम फीमेल्स के अंदर 35 साल और मेल्स के अंदर 40 साल के बाद ये अमल तो शुरू हो रहा है। ऐसी फीमेल्स भी ले सकती हैं? जी जी, तो आपके बाल पे जो नए ग्रोथ होंगे जिसकी जी। होगी वो फिर ब्लैक निकलेंगे? एब्सोल्युटली, जो नए बाल होंगे वो ब्लैक निकलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जो वाइट हो चुके हैं वो ब्लैक हो जाएंगे। हाँ, उनको आप ग्रोथ होती है, थोड़ा बहुत उसको आप कोई रेसिपी ऐसी यूज़ कर लेते हैं जिसके से वो बेहतरी आ जाती है। वो आप मसाल के तौर पे उसके अंदर भी घरों के अंदर कलौंजी, मेहंदी, सिकाकाई, आंवला, रेठा, इन चीज़ों का मरकब बना के और उसको आप जो है ना, अच्छा उसमें बालचर भी डाल के इनका पाउडर बना के दही के अंदर थोड़ी सी दही लेके तो लेपिंग करें, तो ये हमने अमूमन देखा है, अक्सर लोगों को हम बताते हैं तो उनके ब्लॉग फुल वाइट से जो है ना डल होना शुरू होते हैं, डार्क होना शुरू होते हैं। क्योंकि डाई जो है ना, हेयर डाई, उससे एलर्जी है, उससे एलर्जी होती है। हेयर डाई से लोगों को कैंसर तक हो रहा है। हेयर डाई से लोगों को जो है ना, देखिए खाली आजकल ये जो स्टिकिंग का इश्यूज है या स्ट्रेटनर का इशू है, आप हीट देते हैं बालों को। कुछ बच्चे हमारे यहाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, डिजाइन बनाने के लिए जेल लगाते हैं, इन चीजों से आपने बचना है। हाँ। यही तो सारी चीजें आपको बालों को भी सफेद कर रही हैं। अच्छा, एक नेचुरल डाई है जो अभी आपने हमें जी, मैंने बताया, आप वो यूज करके अपने बाल, हाँ, उससे आपके बाल, बहुत से लोगों को उससे फायदा होता है, नेचुरल है ये, ब्लैक कलर का वो डायनर बन जाएगा और वो कमाल की चीज़ है, उससे भी लोगों को फायदा होता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए जी। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे।